Now FPS lecture number 17, exercise 5.5, and this is the second part of this exercise. Now I am your teacher Tabinda Mahfouz. Now in this the topic is kinds of a function. It is also an explanation lecture because in this lecture I'll explain the kinds to the students. And as I have already explained in lecture 16 what is a relation and what relation is a function. Now after function, now write which kind of function it is. Now in this lecture you will understand that how can we identify the kind of a function. तो काइंड ऑफ अ फंक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है या उसकी को कैसे चेक किया जाता है बेटा, ये आपको इस लेक्चर में अब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप इसको गौर से सुने और इन कंडीशंस को फिर आपको भी जैसे आपको सोल्यूशन में मिलेंगी तो आपने उनको काइंड्स के थ्रू फिर उनको लिखना है कि उसमें कौन सी काइंड बन रही है, कौन सी काइंड का वो फंक्शन है, विच काइंड ऑफ फंक्शन इट इज़। तो सबसे पहले इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं बेटा, फंक्शन लेट f इज़ द फंक्शन फ्रॉम e टू b, देन f इज़ इनटू फंक्शन इफ़ रेंज f इज़ नॉट इक्वल्स टू b। अब हम सेकंड एलिमेंट्स को देखते हैं ना, तो सेकंड एलिमेंट्स अगर आपके b सेट के इक्वल नहीं आ रहे, उनमें सारे b के मेंबर्स नहीं आ रहे, उनको पेयर्स को अगर आप उनके सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसको हम रेंज बोलते हैं। अब उससे अगर सेट b कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, ऑन 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है, लेट f सेकंड फंक्शन फिर ये 1 to 1 और f b फंक्शन फ्रॉम a to b, then f is on 1 to 1 function if there is no repetition of the second element in all ordered pairs contained in f। यानी कि f में जितने भी पेयर्स हैं अगर उसके सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे तो फिर वो 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। दिस मीन्स elements of domain set A is associated one and only one element of set B, यानी सिर्फ एक एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए और एक बी का, रिपीट नहीं होने चाहिए, तो उस सूरत में वो 1 to 1 फंक्शन होता है। अब थर्ड फंक्शन क्या है, इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में आपको जो फंक्शन है ए टू बी का, उस फंक्शन को आप देखें टाइप के लिए चेक करें या काइंड के लिए, तो अगर उसमें बेटा रेंज भी उसमें बी के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इनटू वाली भी उसमें प्रॉपर्टी है कि वो उसमें रेंज बी के इक्वल नहीं है, और उसके अलावा उसमें नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर है, यानी उसमें 1 to 1 वाले फीचर भी हैं, तो फिर वो इंजेक्टिव कहलाता है, उसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। अब अगर फोर्थ जो टाइप है फंक्शन में वो है ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव भी हम उसे कहते हैं। ऑन टू कब होता है, इफ़ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो एफ इज़ ऑन टू फंक्शन इफ़ रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल्स टू बी, यानी अगर आपके पास रेंज जो है वो बी के इक्वल आ रही है, इन टू में तो नहीं होती ना इक्वल टू बी, लेकिन इसमें अगर बी के इक्वल हो जाए, यानी सारे एलिमेंट्स बी के आपको उस पेयर में मिल रहे हैं जो आपने फंक्शन के लिए लिया है, उन ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट से रेंज आप फाइंड करते हैं और बी सेट जो बनता है वो पूरा बी सेट है, तो फिर वो ऑन टू है। ठीक है, उसके बाद ऑन टू एंड 1 to 1, जिसमें ऑन टू और 1 to 1 दोनों फीचर्स हों, यानी कि उसमें रेंज भी बी के इक्वल आ जाए और उसमें नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एलिमेंट हो, सेकंड एलिमेंट भी उसमें रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि 1 to 1 में मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों फीचर्स अगर उसमें हैं तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, देन इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हम उसको ऐसे फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव, तो ये मैंने आपको सिंबल फॉर्म में भी लिखवा दिया है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये 5 टाइप्स होती हैं फंक्शन की। आप आराम से दोबारा भी इस लेक्चर को देख लें, अच्छे तरीके से इसको माइंड में रखें, फिर आगे आपको सोल्यूशन करते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक ये टॉपिक है, ये भी आप देख लें, ये डेफिनेशन के लिहाज से और इसका आगे भी यूज़ है। तो आप देखें बेटा, डोमेन तो आप जानती हैं, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन तो आप बार बार मैंने आपको लेक्चर्स में बता रही, डोमेन क्या होता है वो तो सबको पता है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से बेटा ये तीनों कंडीशंस या तीनों जो टर्म्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट ए इज़ फंक्शन, ए 1 2 3 है, बी आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ए टू बी का फंक्शन है, ये फंक्शन ए टू बी से आप बना रहे हैं,
तो ए के सारे मेंबर्स को ले रहे हैं। सेट ए जो होता है वो डोमेन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से जो आप सेट होता है वो डोमेन होता है। सारे मेंबर्स को चूँकि लिया जाता है फंक्शन में, तो इसलिए और रिपीट भी नहीं किया जाता, तो ये फर्स्ट जो आपका सेट है वो सेट ए डोमेन कहलाता है। अब आप जिस सेट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं फंक्शन में, आप इसको सेट के साथ कनेक्ट करते हैं ना, इसके मेंबर्स को किसी ए के मेंबर्स जो होते हैं बी से कनेक्ट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये एसोसिएशन जिस सेट से आप शो कर रही हैं वो पूरा सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है। सेट बी जो है आपके पास कोडोमेन है, सेट बी जिससे आपने उसे एसोसिएट किया एम ए को बी से, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें से आप मेंबर्स लेती हैं, कुछ मेंबर्स इसमें से उस रिलेशन में आपको मिलते हैं, या उन पेयर्स में, ऑर्डर पेयर जो आपने लिए होते हैं फंक्शन में जिनको आप लेती हैं, उन पेयर्स में जो रेंज होती है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ये जो कुछ एलिमेंट्स आप लेती हैं बी के, उसको हम रेंज कहते हैं। इसी वजह से रेंज ऑफ एफ जो होता है इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी सेट बी से हम लेते हैं, इसलिए उसको हम सबसेट ऑफ बी भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपके कुछ मेंबर्स होते हैं, सब सारे भी लिए जा सकते हैं, मगर अगर आप कुछ मेंबर्स भी लेंगी तब भी वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स हैं, ये भी आगे आपकी यूज़ होती हैं, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस लेक्चर में। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर को, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया है लेक्चर 17 और 16 को दोबारा देखें अच्छे तरीके से, ताकि आप इसके थ्रू फिर आगे सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी आसानी से और आप खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।